बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां सालों से हर किसी की जुबान पर चढ़ी हुई है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को पूरी दुनिया के सामने पेश करने आई हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत। आखिर कैसी है ये फिल्म, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कंगना के साथ अंकिता लोखंडे, अतुल कुलकर्णी और डैनी जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं। ये फिल्म रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर बेस्ड है। फिल्म का डायरेक्शन राधा कृष्ण और कंगना रनौत ने मिलकर किया है। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि ये फिल्म आपके देखने लायक भी है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के साथ। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से झांसी को उसकी रानी मिलती है। अंग्रेज झांसी में अपना वर्चस्व चाहते थे, वहीं दूसरी ओर झांसी को अभी तक उसके उत्तराधिकारी की तलाश थी। मन्नू यानी कंगना रनौत की शादी होती है, जिसके बाद नियमों के मुताबिक राजकुमारी को नया नाम लक्ष्मी दिया जाता है। जिसके बाद लक्ष्मीबाई बनकर कंगना अंग्रेजों पर कैसे कहर बरपाती है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं। वहीं ट्रेड एक्सपर्ट अना आदर्श ने भी ट्वीट करके मणिकर्णिका का रिव्यू दिया है। तरन ने लिखा कि वन वर्ड रिव्यू मणिकर्णिका पावरफुल रेटिंग 3.5 इंस्पायरिंग मूवी दैट हैज स्केल एंड सोल कंगना टेक अ bow you are terrific first half could be tighter second half inspiring climax brilliant power pride patriotism this has it all। बता दें कि क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म में अंग्रेजी सेना और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच की जबरदस्त टक्कर को बेहद ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का हर एक डायलॉग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना शानदार है कि आपकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे। फिल्म का डायरेक्शन भी जबरदस्त है, लेकिन फिल्म के स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी पर और काम किया जा सकता था। फिल्म के VFX को और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था। वहीं फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो फिल्म में कंगना ने बेहद ही शानदार काम किया है। कंगना ने हर एक सीन बेस्ट दिया है। वहीं इसके अलावा अंकिता और बाकी के स्टार्स ने भी बढ़िया काम किया है। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक ठीक ठाक है। भारत गाना फिल्म की जान है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आपको इतिहास पर बनी फिल्म देखना पसंद है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। How difficult or easy was it to direct your own self in your first film? And the other bit is this is a female a film with a female lead, and it is releasing on a festival day, and it has that patriotic feel, and you are also directing and acting in it. So how is that? I mean, how are you feeling? Are you nervous, excited? Well, I'm absolutely excited क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म पे इतने सालों तक काम किया है and it is a bit difficult not to be directing yourself, but इतने सारे costumes के साथ में और ज्वेलरी के साथ में मुझे हमेशा मॉनिटर से भाग के एक्टर्स के पास भाभी से मॉनिटर के पास, so वो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे इतने सारे कपड़े पहन के डायरेक्शन करनी पड़ रही है। बाकी अदर देन दैट, इफ फिजिकली इट वाज नॉट इनकन्वीनियंट, it would have been absolutely gratifying, but it was gratifying indeed. But like I said, those physical obstacles were the probably only thing, where hair and all of that, and you know, you're directing and you're sweating and everything is just sort of falling apart, and you're running to 10 actors to give 10 instructions. That was the most testing part. Other than that, I think I had really amazing cast, always laughing, joking, and having fun. So that was really nice. And about having the release on the Republic Day? Huh? About having releasing the thing on Republic Day and you directing? That was something that, you know, I have sort of had that ambition that I wanted to come on this day. For that, I have driven everybody nuts. Ask Kamalji, the VFX team, it's literally like a battleground in the VFX studios. And Sharik sir, they all know I've driven everyone nuts for this date because we could have done everything with a lot more ease. But then, literally, we were literally घोड़े पे थे. तो
That's all. Any other question for cast members? The last two questions we'll take for cast members. Suresh ji. जी हेलो Yes. Ankita, you're towards your left, straight, just here. Ankita, you were supposed to make your debut with Mr. Bansali's movie and now this movie. Both have a same vision in terms of grandeur. How has been the experience of working on this movie? And do you think this is a perfect Bollywood debut for you? First of all, thank you, Kamal sir, for this. This is my debut, and I'm super excited. I'm super nervous too. And this is something, whatever is happening right now, it's something very new for me. So, Kangna and Kamal sir, thank you for this journey, and thank you for this trailer, and thank you for everything. But yes, मतलब जहाँ तक आपका सवाल है, संजय सर के साथ debut का मुझे नहीं पता, लेकिन yeah, I was about to do a film with him. और जहाँ तक comparison करें मणिकर्णिका and जो भी संजय सर का जो रहता है, I think, I don't know if there is any kind of a thing which is perfect debut. It's up to you. जो आप करते हो उस film में वो आपके लिए perfect होता है. So in this film, whatever I have got, I gave my best, and I think I have got the bestest from Kamal sir and Kangna. She has directed me, and that's the most beautiful thing. So I'm really thankful for everything. That's it. Kangana, firstly, congratulations for the trailer and your debut as a director as well. Your movie is seen as one of the most awaited movies of 2019. The movie would be clashing with Super 30 and Cheat India. What are your thoughts on Clash? I think I think. So I think right now Cheat India is announced. We don't know about the status of Super 30, but we truly believe in the product that we have created and spent a lot of sleepless nights and a lot of hard work on it. And the film will stand on its own merit. I mean, really, whether it's one film we come against or 10 other films, we really are playing this on front foot. As I said, it's going to be a massive release. And I mean, we wish the best to all the films which are releasing on that day. But we are extremely confident of our own film. ये मेरा प्रश्न सुरेश जी से है जी आपका मैंने थोड़ी झलक जो देखी इसमें जी तो बहुत अच्छा लगा तो जब आप नए जनरेशन के साथ काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है हाउ यू फील मुझे बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं 18 साल के बाद वापस स्क्रीन को स्टेज कैमरा को फेस किया मैंने काम बंद कर दिया था 18 साल के लिए लेकिन जब कमल जैन आए तो मैंने कहा टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फिल्म इट विल बी एन ऑनर और मेरी सिर्फ मैं यही चाहूँगा कि आज की जनरेशन झांसी की रानी को ना भूले और सब लोग ये देखें और पिक्चर हिट हो मेरी ये दुआ है कंगना आपसे सवाल है कि जो last question we are taking. No, I have a question. I have a question. बॉलीवुड में जिस तरह One sec, guys, one sec. Could you repeat your question, please? बॉलीवुड में भी आप एक झांसी की रानी ही मानी जाती हैं हर समय आपने जो भी मुद्दे रहे हैं खुल के उस पर स्टैंड लिया है आपकी हम पूरी जर्नी देखते आए हैं और हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं आप काफ़ी हमारे लिए भी एडमायरेबल हैं तो आप अपनी पूरी जर्नी को और इस बात से कितना आप खुद इत्तेफाक रखती है कि जो भी हर्डल्स आए हैं आपने हमेशा उसका सामने किया है मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ अगर आपने मुझे झांसी की रानी से कंपेयर किया है मैं बस ये सोचती हूँ कि शायद मेरे जो संघर्ष एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आज यहाँ पे हैं मैं हमेशा सोचती थी कि मम्मी पापा ने मुझे पैदा क्यों किया है लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ मतलब रहा है मेरे पैदा होने का सो आई ऑलवेज वांटेड टू फाइंड लाइक अदर देन रेगुलर लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ ईटिंग स्लीपिंग रिप्रोड्यूसिंग आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे क्यों पैदा किया मेरे माँ बाप ने तो आज मैं अपने माँ बाप का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कुछ मायने हैं बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी once again sorry before we go ahead with your question could we please hear from the music directors of this film Shankar Ehsaan Loy पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए because I'm a huge fan as is Hindustan so a couple of words about the soundtrack actually please. I can talk about the music but that we'll talk about later first thank you to all the guiding lights Kangna Krish Kamal Jain and Prasun Joshi for
putting us in the right direction for composing this music. We were kind of like a little flustered when we heard that the director, Krish, couldn't complete the film. But then I must say this as a personal feeling. When we went for the first meeting with Kangana, she was sitting there and she was briefing the graphics people, she was briefing the entire team. And that's when I saw that here's a woman who's totally in control, just like the queen herself, And that gave us such a warm feeling that this is going to be a lot of fun, composing the music, the further composing of the music for this film. And it's completely apparent when you see it on screen. I think we're very, very proud of it. This is one of those albums where we listen to it and we say we're really happy with every song on this album. So thank you very much.